डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर, जो आपको फिर से क्लास 9th की मैथ की क्लास लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम आपको देखो कोई पार्ट नहीं, कोई प्रश्नावली नहीं, बस हम आपको वो सवाल करवाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी आएंगे, अर्धवार्षिक में भी आएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे, यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट सवाल करवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या दिया है आपको एक सवाल कि 2/3 और तथा 5/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आती है। देखो तो परिमेय क्या संख्याएं क्या होती है, पहले आपको ये पता हो तो ध्यान रखना। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये बता दें पहले हम आपको। ठीक है, फिर ये सवाल करवाएंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तथा P/Q कैसे हो, पूर्णांक हो। कैसे होने चाहिए, P तथा Q कैसे हो, पूर्णांक हो। और भी लिखेंगे पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 के बराबर ना हो, यानी Q का जो मान है ना वो 0 ना हो। ठीक है, 0 ना हो। और भी लिखेंगे तथा P/Q के ओवेनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है SCF, ओवेनिष्ठ गुणनखंड एक हो। क्या हो, ओवेनिष्ठ गुणनखंड एक हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी बुक में, अपने रफ में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से अब कौन से क्या पूछ सकता है, अपरिमेय संख्या। बस अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तथा जहाँ P और Q कैसे ना हो, पूर्णांक ना हो, तथा जहाँ Q का मान 0 हो सकता है, किसमें, अपरिमेय संख्या में, तथा P और Q के ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या ना हो, ओवेनिष्ठ गुणनखंड इसमें एक हो, उसमें क्या ना हो, एक ना हो। ठीक है, यानी कि ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखो अब हम इसे रफ करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो जैसे जैसे हम आपको सवाल कराते चलेंगे वैसे वैसे हर चीज़ की डेफिनेशन लिखवाते चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने कॉपी में उसको नोट करते चलना। ठीक है, तो देखो अब हमें इसे सिद्ध करना है। क्या, इनके बीच की हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 4। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको लिखोगे 2/3 तथा 5/3। ठीक है, तो ध्यान रख लेना जब कभी भी आपको, देखो ये संख्या किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में। कैसी है, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, जब कभी भी आपको दोनों संख्याओं में कैसा, हर समान दिखाई दे, कैसा, समान दिखाई दे। ठीक है, समान दिखाई दे तो इसका कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, आप कुछ नहीं करना इनका, क्या करना है आपको, सीधे कितनी संख्या निकालना है हमें, 4 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है, 4 की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं में। कैसे लिख लेना है कि दोनों संख्याओं में, ध्यान रख लेना जब वो 4 का पूछे तो आप एक संख्या अधिक लेके गुणा करना है। ठीक है, कितने का पूछे, 4 का। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका हर कैसा हो,
समान हो, कैसा हो, समान हो, तभी करेंगे आप ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में 4 पूछ रहा है तो 5 के गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में 5 का गुणा करने पर, तो किस किस में करेंगे हम, इसके अंश और हर में, दोनों में। किस में, अंश और हर दोनों में करेंगे। ठीक है, आप देखो इसकी एक में भी कर सकते हो, किसमें, क्या, कि समान अपने पास क्या है, हर है, तो आपको इसकी हर में करने की, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। ठीक है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना करना, 5/3 गुणित 5/5। ठीक है, यहाँ तथा लगा सकते हो। आप देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 5 15, तथा यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 3 15। तो देखो इनके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ध्यान रखना, जब भी आप परिमेय संख्या निकालोगे ना, तो बटे में तो उनका जो मान है वही रहेगा। जैसे कि मान के चलो ये 10 बटे कितना, 15, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, 11 बटे में क्या रहेगा, 15, अगली क्या हो जाएगी, 12/15। तो ध्यान रखो, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका 80 अब देखोगे तो कितना आएगा, 3, तो आप इसे काट के लिख सकते हो, कितने से, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी इसे किस में लिख सकते हो आप, 4/5 के रूप में। ठीक है, किसे लिखोगे, इसे काट दोगे बाद में, वैसे लिखने के बाद में। ठीक है, 12/15 लिख लोगे आप, फिर उसको काट के लिखोगे इस रूप में। अब देखोगे तो कितना आएगा, 13/15, क्योंकि इन सबका 80 अब कितना आ रहा है, 1। अगली संख्या देखो कितना आएगा, 14/15। तो देखो हमको कितनी संख्या निकल गई, 4, बस इतना ही निकालना था हमको। ठीक है, तो 4 संख्या निकल चुकी है हमारी परिमेय संख्या। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला सवाल बताते हैं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट ना किया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल बताते हैं इसी पे। ठीक है, अब मान के दे दो। ठीक है, मान लो उसने दे दिया हमको कि 6/5 और 7/5। ठीक है, क्या निकालना है, उसने कह दिया कि 4 परिमेय संख्या निकाली, कितनी, 4। तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंश का मान, जो हर का मान है 5 है, इसका भी हर का मान कितना, 5, यानी हर हमको कितना मिल रहा है, समान। और कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 4। तो हमने बताया आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसा कैसा लिखनी है, 6/5 और 7/5। ठीक है, अब कितनी, 4 परिमेय संख्या निकलवा रहा है, इसका मतलब 4 में हम 1 जोड़ के, कितना जोड़ के, 1 जोड़ के, यानी 5 का क्या करेंगे, दोनों संख्याओं ऐसा लिख लें, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में, किसमें, अंश तथा हर में कितने को गुणा करना है, 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6/5 गुणा 5/5, कॉमा 7/5 गुणित 5/5। ठीक है, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, 5 25। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 5 7 35/25। ठीक है, तो देखो इससे अगली संख्या कितनी निकलेगी, इनके बीच की निकालना है, तो इससे कितनी आएगी अगली, 31/25, और इससे अगली 32/25, इससे आगे की 33/25। यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हर तो वही लिखते जा रहे हैं, केवल अंश को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अगली संख्या क्या हो जाएगा, 34/25। ठीक है, तो आप देखेंगे इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई 4। ठीक है, कितनी हो गई परिमेय संख्या, 4। अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं, इसको नोट कर लो आप, अगर नोट नहीं किया है ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप देखो अगला सवाल, अब मान के चलो उसने कह दिया ऐसा, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है,
तो आप देखोगे अगर उसने कह दिया कि 7/3 और 5/4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है 7/3 और 5/4। अब क्या है हमारे पास, हर अलग अलग है, हर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, कितना हो जाएगा 12। 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 4 को गुणा 7 में, 4 7 28, कॉमा 4 का भाग दिया, 4 3 12 और 3 5 15। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, 28/12 और 15/12, 15/12। ठीक है, अब देखो इधर कम है इधर बड़ी है तो घटती हुई जाएंगी हम। तो हमने देखा कि इससे अगली संख्या कितनी होगी, 27/12। आप ये बताओ अभी ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, नहीं है अभी, क्योंकि इनका एचसीएफ ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको काटेंगे। ठीक है, अभी आप लिख लो, बाद में काट के लिख लेंगे। ठीक है, ए लिख लिया। अगली कितनी होगी 26/12 और इससे अगली कितनी होगी 25/12, क्योंकि घटते क्रम में जाएंगे क्योंकि छोटी संख्या है पीछे 12। इससे आगे 24/12 और इससे आगे 23/12 और इससे आगे 22/12 और इससे आगे 21/12 और देखोगी तो कितना आएगा 20/12 और आगे 19/12। ठीक है, आपको 4 और हम देखेंगे तो और भी आ जाएंगे इसके बीच में, यानी कि 18/12, 17/12 और 16/12। कितनी संख्या आएंगी इनके दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको ये करना, 4 परिमेय संख्या पूछ रहा, तो आप ऐसी संख्या देखिए जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो। तो हमने देखा सबसे पहले कितनी संख्या है, 25/12 हो गई एक संख्या। ठीक है, और दूसरी कितनी हो गई 23/12 और इससे आगे देखोगे क्या हो जाएगी 19/12 और देखोगे 17/12। तो आप इन संख्याओं को उठा सकते हैं। तो उठाया हमने, कितना आ गया 25/12 और 23/12 और 19/12 और 17/12। तो हमारे 4 परिमेय संख्या निकले। देखो इनको भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको अब हमको क्या करना पड़ता था, काट के 27 को काटते 12 से, तो 3 नाम 27, 30 को 12, इसका मान ये होता, तब ये परिमेय संख्या कहलाती। और इसको देखते तो ये कितनी आती, काटते तो 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक्क 12, यानी ऐसे निकलती, तब ये परिमेय संख्या कहलाती। तो हमने इनको काटा नहीं, हमने तो ये देख लिया कि इसमें किन किन संख्याओं का एचसीएफ 1 आ रहा है, हमने उन संख्याओं को उठा के लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग संख्याओं वाले, जैसे अलग अलग कार्य है तो भी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, एलसीएम निकाल के। तो देखो एक सवाल और बता दे रहे हैं, आ गया होगा आपको ये समझ में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो अब मान के चलो यहाँ दे दिया उसने 4 और ये 6 5 मान लो, कितना, हाँ 6 है, और यहाँ कर दिया हमने 5। अब वो कह रहा है 4 की जगह 5 परिमेय संख्या पूछ ले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या देखना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 7 और 4 और 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 4 का भाग दिए, 4 5 20, 5 7 35, अगला 5 चौक 20, 4 छंग 24। तो इसको दो भागों में लिख सकते हैं, 35/20 और 24/20। तो इनके बीच में देखना हमें परिमेय संख्या के बीच परिमाण। तो अगली संख्या क्या होगी, 34/20 और 33/20 और 32/20 और 31/20 और 30/20 और अगली संख्या 29/20, 28/20, 27/20। ठीक है,
और 26/20 और 25/20, यही संख्या होंगी इन दोनों के बीच में। क्योंकि हम देखेंगे 35 से 24 तक क्या संख्या आ रही हैं, 34 से 25 तक ही आएंगी, यही आएंगी ना, 35 से और 24 के बीच में, 24 से लेके 25 तक, ठीक है, यानी 34 से लेके 25 तक। तो आप देखो किन संख्याओं का एससीएफ एक आ रहा है। तो हमने देखा एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ठीक है, और 4 मिल रही है, हमको 5 चाहिए। तो एक इसमें से क्या करें, पहले तो यही उठा लो, 33/20 एक संख्या हो गई, दूसरी 31/20 और तीसरी 29/20, चौथी 27/20, ये हो गई 4 संख्या। लेकिन हमें 5 संख्या चाहिए। तो देखो ये भी क्या है, हमारी अभी परिमेय संख्या ही है, लेकिन अभी नहीं, इनको काट लेंगे तब कहलाएंगी, ठीक है। तो हमने यही संख्या उठा लिया, कितना, 34/20 उठा लें। तो पहले हमको इसको काटना पड़ेगा, काटा, 2 कम 2, 2 7 14, 2 कम 2, कितना आ गया, 17/10, हो गई 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या 5, ये हमारा आंसर निकल आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं बीच की, आ गया ना। देखो कितने ईजी से तरीके से हमने आपको समझाया, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। देखो आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका जो है ना समझाने का, वो आपको महाकाल कोचिंग क्लासेस में ही मिलेगा, और आपको कोई नहीं बताएगा। सब तो क्या करेंगे, जो है ना सीधे जो बस वैसा का वैसा रटा देते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे और एक एक चीज़ समझाएंगे ये आता कैसे है। आपने देखा होगा कि आपको कोई ये नहीं बताता कि ये काटने पर ही परिमेय संख्या होती है, आपको ये लिखवा देगा 34/20, ये परिमेय संख्या लिखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि इनका एचसीएफ तो हम जान रहे हैं कितना आ रहा है 2, जबकि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का एचसीएफ कितना आनी चाहिए, 1। तो देखो इसको काट लेंगे तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 9th क्लास के जो त्रैमासिक पेपर होने वाले हैं ना, उसमें बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा ही आपको, कम से कम 2 नंबर का, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आ गया आपको परिमेय संख्या कैसे निकालना है बीच का। अब वो दे देगा आपको सवाल ऐसे बहुत सारे, जैसे उसने दे दिया 2/5 और 1/3, 11/3, ये बहुत सारे सवाल दे दिए उसने, मान के चलो, ठीक है। अब वो अपन से क्या पूछेगा इसमें कि ये बताइए कि निम्न संख्याओं में से कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या का प्रसार शांत है, कि निम्न में से कौन सी संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार है, कौन सी संख्याओं का शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है, ठीक है। और इसमें अनावृत्ति भी होती है, ठीक है, अनावृत्ति, यानी कि जिस संख्या अलग अलग बार आए, यानी जिस संख्या बार बार आएगी वही वो अनावृत्ति कहलाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें शांत का मतलब समझना है। शांत का मतलब मान के चलो कोई बच्चा है, वो शोर कर रहा है, तो देखो आप क्या करोगे, इसमें एक चांटा मार दोगे, क्या मार दोगे, चांटा। तो मान के चलो वो कैसा हो गया, चुप हो गया, इसका मतलब वो शांत हो गया है। अगर मान के चलो आप इस बच्चे में एक चांटा मारा, दूसरा चांटा मारा, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा है, इसका मतलब वो चुप ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, अशांत है, यानी कि वो शांति नहीं हो रहा। तो ऐसे ही मान के चलो किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं,
अगर उसका वो भाग लगातार उस संख्या में लगता जाए, अगर उस संख्या में उस संख्या का भाग लगता जाए, जैसे 1/3 में हम भाग दिए, 1/3 में किसका, 1/3 का भाग, तो हमने लगाया 0 तो यहाँ कितना आ गया 0, तो 3 त्रिक 9, देखा 1, फिर 0, 3 त्रिक 9, फिर बचा 1, फिर 0, 3 त्रिक 9, फिर बचा 1, फिर 0, 3 त्रिक 9, फिर बचा 1। कहने का मतलब क्या है कि हमारा शेष खत्म ही नहीं हो रहा, शेष क्या हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार आता ही जा रहा है, यानी कि उस संख्या में भाग लगातार लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, वो संख्या कैसी खत्म ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो प्रसार हो रहा है ना वो कैसा है, अशांत है, यानी रुक ही नहीं रहा। ठीक है, और एक संख्या मान लो हमने ले ली 1/5, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम 1/5 का भाग दे रहे हैं, किसमें, 1/5 का भाग, तो 5 का भाग देंगे तो पहले अभी नहीं जाएगा 1 में, तो हमने लिखा 0.1, 0 यानी क्या लिख लिया 0, तो 5 दूनी 10, अब कुछ शेष बच रहा है, यानी कि हमने 5 का इसमें भाग दिया 1 में, तो बिल्कुल ये यहीं खत्म हो गया, आगे लग ही नहीं रहा इसमें भाग, तो ये कैसा हो गया, संख्या रुकी गई, यानी इसका प्रसार हो ही नहीं रहा, अब बढ़ी नहीं रही, क्या नहीं हो रही, ये संख्या बढ़ी नहीं रही, तो ये कैसी हो गई, शांत हो गई, इसका जो प्रसार है वो कैसा हो गया, शांत हो गया। तो आप समझ गए ना कि कैसा होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ गए ना। तो देखो अब आपको कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लोगे ना कि शांत दशमलव प्रसार किसका है और किसका अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या था, पहला सवाल दिया है हमें 2/5, इसको बताना ये कैसा है, शांत है या अशांत है, तो आप बता सकते हैं, हमने बता दिया कैसे भाग देंगे। तो ध्यान रखना, आप कभी भी ऐसा मत करना कि आपको ऊपर छोटी संख्या दिख जाए नीचे बड़ी, तो आप क्या करने छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दें। हमेशा जो नीचे संख्या रहेगी ना उसी का भाग लगेगा ऊपर वाली में, जो नीचे संख्या रहेगी ना तो उसी का भाग लगेगा ऊपर वाली संख्या, किस में लगेगा, जो नीचे वाली संख्या है ना तो उसी का भाग लगेगा किस में, ऊपर वाली में। ठीक है, यानी कि हम 5 का भाग किस में देंगे, 2 में, तो 2 कहाँ होगा अंदर और 5 का भाग लगेगा 2 में। तो हमने देखा 5 का भाग जा रहा है 2 में, नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 5 बड़ी है। तो देखो हमने किया 0.0 लगाया, आप कहोगे सर 0 ही क्यों लगा रहे, तो ध्यान रखो ये दशमलव बिल्कुल छोटा सा है, छोटा यानी दिखता नहीं है, तो इसको दिखने के लिए हम इसके आगे क्या लिख लेते हैं 0, तो ये कितना हो गया 20, तो 5 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 5 6 को 20। अब हमने देखा तो घटाया हमने, क्या बचा, शेष कुछ ही नहीं बचा, यानी 0 शेष बच रहा है। इसका मतलब अब जब 0 शेष बच रहा है तो भाग आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो अभी कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, 1/3, यानी कि हमें किस में भाग देना है, 1/3 का। तो हमने देखा 0.3 का 9, कितना बचा 1, 0, 3 का 9, कितना बचा 1, 0 लगा लिए, 3 का 9, यानी कि क्या हो रहा है, इसका शेष खत्म ही नहीं हो रहा, शेष बचता ही जा रहा है, इसका मतलब भाग लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा, कैसा जाएगा, लगता ही जाएगा। तो हम देखेंगे ये कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखो अब आप इसी सवाल से समझ गए होंगे कि अशांत दशमलव प्रसार कैसे निकालना है और कौन सा कहलाता है और शांत दशमलव प्रसार कौन सा कहलाता है। देखो हम कह रहे हैं आपसे, देखो जो महाकाल कोचिंग क्लासेस है ना, आपको बिल्कुल इजी तरीके से सवाल करना सिखाएगा, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बिल्कुल सबसे अच्छा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल थोड़े ही समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, बुकों से पढ़ाते हैं, हम बुकों से नहीं पढ़ाते। हम ये सोचते हैं कि बच्चा को किस तरह से समझ में आएगा, तो हम उसको उसी तरीके से समझाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका और टॉपिक बढ़ाते हैं हम आगे। तो आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार वाले सारे सवाल कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं हम।
देखो अब हम दूसरे टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। आप देखो, यानी कि इसी में अगर मान के चलो कुछ सवाल आपको ऐसे दे के रखता है कि 0 पे बार, 0 पे बार, 3 पे बार। तो देखो ये बात ध्यान रखना, देखो बार का मतलब कुछ और नहीं है, बार का मतलब ये है कि जो 3 संख्या है, बार का मतलब क्या है, ये अनंत तक ले जाएगा आपको। यानी कि जो 3 लिखा हुआ है ना, वो आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, ये 3 लगातार 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 दोहराई जाएगी, यानी कि आप जब तक लिखोगे ना तो ये 3 के 3 ही आता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बार का मतलब क्या हो गया, ये संख्या लगातार चलती चलेगी चलती चलेगी चलती चलेगी, आप जितना भी इसके पीछे दौड़ते जाओ। जैसे आपने देखा होगा, मान के चलो कभी क्या होता है, आंधी चलती है बहुत तेज़ हवा, उसके कुछ चीज़ बच्चों की जैसे खिलौना हो गया, मान के चलो जैसे पतंग होती है वो टूट के उड़ जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसके पीछे दौड़ते ही रहते हैं दौड़ते ही रहते हैं, और वो उड़ती जाती है उड़ती जाती है उड़ती जाती है। यार कि वो क्या, क्योंकि हवा ख़त्म नहीं हो रही तो वो उड़ती जा रही उड़ती। ऐसे ही मान के चलो ये बार है, इसका मतलब ये 3 है ना, वो लगातार चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, कहीं तक लिख लो अपन इसको, ये रुकेगा ही नहीं। कैसा नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं, अनंत तक चला जाएगा। हम जितनी बार लिखें उतनी बार ही लिखा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनंत बार। इस संख्या को हम उतनी बार ही लिख सकते हैं। जिन संख्या को मान के चलो, अब हमने कहा ऐसे भी कह दिए कि 0.34 पे बार, इसका मतलब क्या हो गया, अब 3 4 को बार बार लिखेंगे बार बार लिखेंगे, यानी कि 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, यानी कि ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, 3 4 3 4 3 4 3 4 लगती चली जाएगी लगातार। अगला संख्या देखो, जैसे 3 संख्याओं पे बार है, कितने पे, तीनों पे, इसका मतलब ये संख्या लगातार जाएगी, 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 डॉट 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 अनंत तक, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कैसी बच्चों, ये कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं। बार का मतलब यही होता है कि उस संख्या को बार बार दोहराया जाता है, बार बार लगातार लगातार लगातार, वो ख़त्म नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर अगर कोई संख्या ख़त्म ही नहीं होती तो हम कैसे पता करेंगे ये संख्या है कितनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, उस संख्या को हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर कोशिश करते हैं उसे कि परिमेय संख्या यानी बटे के रूप में लिखें, क्योंकि ऐसा तो हम उसे ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे चाहे जितनी संख्या लिख दी, ठीक है। तो देखो अब तो आप समझ गए होंगे क्या होता है बार का मतलब, भाई इस संख्या को बार बार दोहराया जाए। तो देखो अगर आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए ओटी में आता तो आपके लिए बस 2 सेकंड का काम है। अगर आपको ये 2 नंबर 3 नंबर में देगा तब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कहानी इसकी क्या होती, पहले सॉल्व करवाते हैं फिर हम आपको बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे 2 मिनट में, ठीक है, यानी आप कुछ ही सेकंड में कर दोगे, ठीक है। पहले हम इसे बेसिक से चलते हैं। तो मान लो आपके पास क्या सवाल दिया है कि 0.3 पे बार, तो आप मान लो कि ये किसके बराबर में है, माना कि x बराबर में, ठीक है, माना कि x बराबर 0.3 पे बार, हमने क्या मान लिया है, यानी जो x बराबर हो गया, ये क्या हो गया 0.3 पे बार, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। तो आप ये देखना कि जितने अंकों पर बार लगा रहता है ना, तो देखो उसका आगे बताते हैं क्या। अब मान के चलो 1 अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे बार लगा तो हम कितने का गुणा करते हैं, 1 का ही, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, ठीक है। अगर 2 संख्याओं पे बार लगा होता तो हम 100 का गुणा करते, अगर 3 संख्या पे बार लगा होता तो हम 1000 का गुणा करते, यानी जितनी संख्याओं पर बार रहेगा हम उतनी ही जीरो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, अब इसे कैसे लिख लेंगे कि x बराबर कितना दिया, 0.3 बार दिया, इसका मतलब हम ऐसे लगातार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 का गुणा करेंगे यानी x गुणित 10 बराबर 0.333 डॉट डॉट गुणा 10, ठीक है, यानी अनंत तक जा रही होगी ये संख्या। तो 10x
बराबर, अब मान के चलो कितने जीरो को गुणा हो रहा है, एक का, तो ये दशमलव एक अंक बाद खिसक जाती, कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो ये कितना जाएगा 3.3 लगातार डॉट 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 ऐसे, ठीक है। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10x बराबर 3 दशमलव लगातार आ रही है, इसका मतलब 3 पे बार लिख सकते हैं। तो इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2। कैसा, समीकरण 2। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा समझ में। अब देखो हम इधर करते हैं साइड में। तो अब क्या करना, हमें जो समीकरण 2 दिया है और समीकरण 1, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 के हम बिल्कुल एक एक स्टेप लिखेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों को, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में से घटाने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में से घटाने पर, दोनों पक्षों में से घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों को पहले मान के चलो हमने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यानी बायां पक्ष, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को हटाएंगे, यानी 10x माइनस एक्स। फिर दायां पक्ष में से दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है 3.3 पे बार, इसका क्या है 0.3 पे बार। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाया कितना आ गया 9x, इसको घटाया तो ये कितना बचेगा, बार में बार 3 में से बार 3 गया तो 0 और 3 बचा, कितना बचा घटाएंगे तो 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9। तो हम इसे काटेंगे 3 कम 3, 3 3 9, कितना आ जाएगा 1/3। इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको ये सवाल आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो देखो हम बोल रहे हैं ना आपको कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाएंगे हम मैथ को। मैथ अब बिल्कुल चुटकियों में होगा। ठीक है, अब आपने ये कर लिया होगा। देखो अब आपको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सिखाने जा रहे हैं इस तरह के सवालों को। एक और करवा दें फिर सिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है। अब मान के चलो ये सवाल दिया है, मान के चलो उसने दे दिया कि 0.37 पे बार, इसका मतलब कितनी संख्याओं पे बार है, कितनी संख्याओं पे, समझ रहे हो ना, 2 संख्याओं पे बार। कितनी संख्याओं पे बार, 2 संख्या को। अभी हमने बता दिया कि जितनी संख्या पे बार होगा उतने का ही हम क्या करते जाएंगे, गुणा बढ़ाते जाएंगे। तो माना हमने, माना कि क्या मान ले, x बराबर 0.37 पे बार। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, मान लिया हमने। अब देखो बहुत गर्मी पड़ी हुई है बच्चों आज, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो आप अच्छे से अच्छी मैथ सीख सकें। जो आपके त्रैमासिक एग्जाम चल रहे हैं तो उनमें आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस हमारी वीडियो को शेयर करना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे चैनल पे यानी हमारी वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि है हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, कितना का करेंगे 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। तो एक पक्ष क्या है x में कितने का गुणा करेंगे 100 का, दूसरा कितना है 0.37 यानी कि बार लगा तो बार बार डॉट डॉट 100 का गुणा। अब कितनी 0 1 2, तो कितने अंक खसक जाएंगे 1 2, कितना हो गया 100x बराबर 37.37। इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 100x बराबर 37.37 पे बार लिख सकते हैं। अब वही करना है हमें क्या कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों में से समीकरण 1 के दोनों पक्षों को घटाने पर,
एक के दोनों पक्षों को घटाने पर तो देखो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है इसका, 100x है और इसका x, तो 100x माइनस एक्स बराबर 37.37 पे बार माइनस 0.37 पे बार। तो घटाएंगे, ये कितना बचेगा, 99x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 37, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा x का मान 37/99। तो बताओ बिल्कुल कितने ईजी तरीके से निकालना है हम, आ रहा ना बच्चों निकालना आपको, ठीक है। तो देखो बस आपको इसी तरह से सवाल पूछता है, देखो और करा रहे हैं हम, ठीक है। अब मान के चलो हम आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करा रहे, देखो क्या करेंगे हम, बस हम यहाँ पे एक अंक और बढ़ा दे रहे बार के लिए, ठीक है। तो आप इसी में कर लेना, देखो कर सकते हैं ना। अगर मान के चलो यहाँ पे 5 दे दिया, आप कितने अंकों पे है बार, 3। तो हमने बोला था कि अगर 3 अंक होते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो आप इसको नोट कर लेना, फिर ये संख्या चेंज कर लेना, ठीक है। ये सवाल बढ़ाएंगे और आगे तो आप देखोगे क्या कर दिया हमने, 7 3 7 था, 5 और जोड़ दिया और तीनों पे बार कर दिए। तो आप क्या करेंगे, माना कि x बराबर कितना आ जाएगा, बार और आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आ गया। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में, क्योंकि अब 3 अंक पे बार है तो क्या कर देंगे हम, इसको मिटा के 1000 का गुणा कर देंगे, कितने का, 1000 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 1000 का गुणा करेंगे हम 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा 1000x, ये क्या हो जाएगा और खिसक जाएगा हमारा पॉइंट, कैसा हो जाएगा अब, क्योंकि ये संख्या भी चेंज होगी, 3 5 कैसी, 7 3 5 बार बार आएगी, 3 7 5 डॉट डॉट ऐसी। तो ये भी चेंज होगी हमारी संख्या, क्या हो जाएगी 5.375, ठीक है। तो ये गुणा होगा, कितना आ जाएगा 100 का गुणा होगा, तो इस पे बार है, ये गुणा कर दो, अभी हाँ बार ही छोड़ दो, क्या गुणा कर दिए, तो कितने आ गए 375.37 पे बार, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों घटाने पर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 375.375 बार माइनस 0.37 बार, 5 पे बार घटेगा, कितना बचेगा 375, ये कितना बचेगा 999, 375/999, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कितना ईजी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप ये समझ गए होंगे कि बार वाले संख्याओं को कैसे सॉल्व करना है। ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, त्रिमासिक में 100% पूछेगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आपको जरूर पूछेगा एक, तो इस तरह के आप सवाल कर लोगे, इसको नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट, बस हम आपको इस टाइप के 2 सवाल और करवा रहे हैं, बस फिर आपका ये हो जाएगा। तो देखो अगर उसने ऐसा दे दिया कि 0.37 पे बार, इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि 3 तो नहीं दोहरा जाएगी, इसका मतलब क्या होगा 3 तो एक बार ही रहेगी, किस पे बार है, केवल 7 पे, यानी 7 है ना, उसे बार बार दोहराया जाएगा, यानी 7 को बार बार दोहराया जाएगा, ना कि 3 को, क्योंकि 3 पे बार नहीं है, अपना 3 पे बार नहीं है। हमने आपको ये बताया था कि जिस संख्या पर बार होता है वही संख्या बार बार दोहराई जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ किस पे बार है, एक संख्या पे, तो एक संख्या ही बार बार दोहरा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, यानी कि माना कि, वही करना है हमें, माना कि x बराबर 0.37 पे बार, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। तो आप ये नोटिस करना कि कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, कितने पे है 1 अंक पे बार है। तो सबसे पहले आप किसका गुणा करोगे 10 का, तो लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, हमने बताया था कि जब बार होता है, जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने का गुणा करते हैं, तो किसका गुणा करेंगे 10 का, 10 का गुणा करने पर। तो गुणा किया हमने, किया x में 10 का
बराबर 0.3 7 पे बार, इसका मतलब 7 बार बार दोहराई जा रही है, डॉट डॉट गुणा 10। तो ये कितना हो गया 10x बराबर ये कितना हो गया, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है, एक जीरो आएगी तो यानी कि एक अंक खसक जाएगा, तो 3.7 डॉट 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 ऐसा है। इसका मतलब 10x बराबर 3.7 पे बार, यानी कि आप देखेंगे कि अभी भी क्या हो गया, अभी भी हमारी संख्या पे बार बचा हुआ है। ठीक है, कितना बार वाली संख्या अभी भी हमारी क्या है, दशमलव के उस पार है, यानी कि जो बार वाली एक संख्या ना, जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसका एक अंक हमको दशमलव के इधर लाना होता है, किधर, दशमलव के इस पार, यानी कि ये दशमलव लगी हुई है तो इस पार लाना पड़ेगा बार वाली एक संख्या, यानी जो बार वाली संख्या बार बार दोहराई जा रही है ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब 7 बार बार दोहराई जा रही है, इसका मतलब एक 7 को दशमलव की इस साइड लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अभी नहीं आया 10 का गुणा करने पर, नहीं आया, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 10 का करके देख लिया हमने, नहीं आया, तो देखो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के, इसको समीकरण आप नाम 2 दे सकते हो, क्या 2, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, एक के दोनों पक्षों में किसका 100 का गुणा करने पर, अब किसका करेंगे 100 का गुणा करने पर तो हम करेंगे कितना हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x गुणे 100 बराबर 0.37 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 100x बराबर ये कितना हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 7 पे आ जाएगा, और 7 बार बार, इसका मतलब बच्चों थोड़ा हमारी लाइट चली गई है, तो अभी हम वीडियो थोड़ा रुकते हैं। तो देखो बच्चों हमारी क्या हुआ, अभी लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी हम आपको ये सवाल कंप्लीट करा दे रहे हैं अभी, ठीक है। आप देखो क्या है हमारा, ये है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, इसको समीकरण नाम 3 दे सकते हैं, क्या 3 दे सकते हैं, अपना समीकरण 3 बन गया। तो देखो अब क्या करना, अब हमको क्या करना, समीकरण 3 में से एक को नहीं घटाना, क्या किसको घटाना, समीकरण 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इधर देख रहा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 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 तो बच्चों थोड़ा लाइट के चक्कर में हम माइक लगाना भूल गए थे, तो देखो क्या हो जाएगा अपना, तो इसका देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, यानी दायां पक्ष 37.7 पे बार, और इसका देखेंगे तो इसका कितना है 3.7 पे बार, तो देखो ये घटाएंगे कितना बचेगा 90x, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 34, यानी हमारा x का मान कितना आ जाएगा 34/90, यानी कि हम काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 17/45, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे टॉपिक ख़त्म हो गया है, जो बार वाली संख्या है ये हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इससे आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।